हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। टुडे आई विल डिस्कस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। देखो, एक वेक्टर में किसी रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में रियल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना। अच्छा, जो रियल नंबर होता है क्या वो वेक्टर होता है या स्केलर होता है? तो आपको पता होना चाहिए जितने भी नंबर हैं वो सब के सब क्या हैं? स्केलर क्वांटिटी हैं। सब के सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ पॉजिटिव lambda a give us the vector whose magnitude is changed by its factor। देखो, मतलब जब किसी भी स्केलर क्वांटिटी में, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में आप किसी नंबर से जैसे कि 5, 4, 2, 10, 1,50,000 जो भी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड में उतने गुना इंक्रीमेंट मिलेगा, सेम एज दैट। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि ये क्या है? ए लेमडा, इसका मतलब है लेमडा और ए का मैग्नीट्यूड। समझ में आई बात? और ये इफ लेमडा क्या है? ग्रेटर देन 0, मतलब जो है, समझिए, अगर लेमडा की वैल्यू मैं मान लो कि 2 रख दूं, लेमडा क्या रख दूं? 2 रख दूं। यहां दिख रहा लेमडा 2, तो ए को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। मान लो पहले ए था 5 था, कितना था? 5 था। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? 10 हो गया। तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ये 5 थी तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5, 10। ठीक है। अब उसी तरह अगर निगेटिव नंबर से, रियल नंबर मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ये तो आप लोग को पता है कि रियल नंबर क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। ठीक है। तो अगर मैं निगेटिव नंबर से, मतलब लेमडा को लेस देन 0 से, किससे? लेस देन 0 से मल्टीप्लाई करूं, तब क्या देखने को मिलेगा? तब देखने को मिलेगा कि जो मैग्नीट्यूड में चेंज तो हो ही रहा था, बट अब यहां पर डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। जस्ट लाइक मान लो एक वेक्टर ए है, ए की जो वैल्यू है वो 10 है, ए की वैल्यू है 10 है। ठीक। अब इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया लेमडा की वैल्यू मान लो 2.5 से, माइनस का 2.5 से, तो जो हमारा वेक्टर होगा वो ये नहीं होगा, इस डायरेक्शन में ना होके क्या हो जाएगा? जस्ट एंटी पैरेलल, मतलब अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 10 इंटू 2.5, तो ये कितना आ जाएगा? 10 इंटू 2.5, 25। वेरी गुड। तो ये जो ए वेक्टर, जो हमारा रिजल्टेंट ए वेक्टर है, जिसको हम डैश से डिनोट करें, वो क्या, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इस डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगी। समझ में आई बात? समझ में आया बात? कि जो हमारा वेक्टर की डायरेक्शन है, ये अगर रियल नंबर के साथ आप माइनस ले आते हैं तो डायरेक्शन क्या कर जाती है? अपोजिट हो जाती है। ठीक। यही अगर क्या है? पॉजिटिव है। मान लीजिए कि ए की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 10 है, तो सर 1 मिनट बच्चा लोग, हेलो। हाँ हाँ, ए की वैल्यू अगर 10 है और इसमें मैंने किसका मल्टीप्लाई? लेमडा को ग्रेटर देन 2 क्या ले लूं? बोलो, 2 ले ले। 2 से मल्टीप्लाई कर दे, लेमडा की वैल्यू को हमने क्या ले लिया? 2 ले लिया। अब मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? ए डैश कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 10, यानी कि 20 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 20। डायरेक्शन सेम हो जाएगी, डायरेक्शन नहीं बदलेगा। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अगर लेमडा की वैल्यू लेस देन 0 होती है, यानी कि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। डायरेक्शन रिवर्स। अगर ये डायरेक्शन थी तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, अगर ये डायरेक्शन थी तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। समझ में आ रही बात? अपोजिट हो जाएगा उसका। अब मैग्नीट्यूड में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो तो होगा ही। ठीक। तो आई होप आप लोगों को
मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, समझ में आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, वेरी गुड, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मेथड बाय ग्राफिकल मेथड। वेक्टर को, दो वेक्टर का सम करना या एडिशन करना किसे, ग्राफिकल मेथड से। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, two or more vector may be added graphically or geometrically by using the following law of vector। देखो graphically और geometrically ऐड किया जा सकता है कौन कौन सी लॉ से। तो पहला लॉ आता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल क्या होता है, इफ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल। देखिए, अगर दो ऐसे वेक्टर ले लीजिए, दो क्या कर रहे हैं, किसी भी ट्रायंगल के साइड हैं, किसी भी ट्रायंगल के क्या है, साइड हैं, in the same order, then the resultant is represent the completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle is the opposite order। समझ में आई बात। अगर दो वेक्टर हैं, उनका वो जो है किसी ट्रायंगल के साइड बता रहे हैं, ट्रायंगल के साइड बता रहे हैं, एक कौन से ऑर्डर में, एक सेम ऑर्डर में। मान लीजिए ये एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये क्या है, सेम ऑर्डर है, यहां से हेड टू टेल, यहां से टेल हेड, ठीक। तो जो इसको कंप्लीट करेगा, जो इसको कंप्लीट करेगा वो रिजल्टेंट होगा, और वो क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में। कैसे, टेल से टेल, हेड से हेड। फिर से मैं दिखाता हूं इसका लाइन का मतलब, आप लाइन का मतलब फिर से एक बार लाइन सुन लीजिए क्या है। देखिए, इफ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट बाय द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल। देखो, दो वेक्टर को अगर साइड, ट्रायंगल की दो साइड के द्वारा इन सेम ऑर्डर, कौन से ऑर्डर, सेम ऑर्डर में रखा जाए, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंट कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो रिजल्टेंट होगा वो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो है तीसरी साइड के द्वारा, किसके द्वारा, ट्रायंगल की तीसरी साइड के द्वारा दिखाया जा सकता है, और वो कैसा रहेगा, अपोजिट ऑर्डर में। इसका मतलब समझिए। देखिए, मान लीजिए एक वेक्टर ए है यहां पर, एक वेक्टर बी है यहां पर। क्या ऐसे लेना है क्या, तो सर ऐसे लेना है अगर आपको, तो कह रहा है कि सेम ऑर्डर में होना चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब है, अगर मैं ए से बी को जोड़ूं, तो अगर ये इसका टेल है और इसका हेड है, तो इसका भी क्या होना चाहिए, इसका भी, ये बी वाले का ये क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, और ये टेल होना चाहिए। ये देखो, ये टेल हेड, तो ये टेल हेड, ये क्या आना चाहिए, टेल हेड आना चाहिए, ये किसका, बी का। तो सर रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट जो होगा, ये ट्रायंगल जो बनेगा, मान लो ये दो साइड है, तो तीसरी साइड ये दिख रही है, तीसरी यहां पर है, तीसरी कुछ ये है। अब ये जो होगा अपोजिट ऑर्डर, अब इसका एरो किधर लगाओगे, इधर लगाओगे कि इधर लगाओगे, तो सर अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब अगर ये टेल हेड है, तो ये क्या होना चाहिए, ये हेड और टेल होना चाहिए, हेड और टेल होना चाहिए। जैसे कि देखो, यहाँ पे हेड और टेल का है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे टेल और टेल आएगा और यहाँ हेड और हेड आएगा। समझ में आई बात, रिजल्टेंट का मतलब समझ में आया, ऑर्डर लगाना समझ में आया, एरो लगाना, ये नहीं कि इधर एरो लगा दिया, ये नहीं, ठीक। फिर से मैं दिखा रहा हूं, देखो ये एक वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, बी वेक्टर, और ये ए वेक्टर। सर आपको दिख रहा है,
तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, एरो इधर होगा। और ये देखो इसके ऑर्डर अलग, इसके ऑर्डर क्या हो गए, अलग हो गए। ध्यान से देखो, इसके जो ऑर्डर है वो अलग हो गए, इसके जो ऑर्डर है वो अलग हो गए। कैसे, यहाँ क्या है, हेड और टेल है, यहाँ सर हेड प्लस टेल है, यहाँ क्या है, हेड एंड हेड है, हेड एंड हेड है। अगर मैं सर ऐसा बना दूं, ये ए और ये बी, और ऐसे लिख दूं सी, मान लो ये सी वेक्टर है, तो ये रॉन्ग होगा, ये नहीं होगा, डायरेक्शन अपोजिट दिखाएगा, इस तरफ का दिखाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि रिजल्टेंट कैसे देखते हैं और कैसे ए और बी को लगाएंगे। ए और बी को सेम ऑर्डर में लगाएंगे, मतलब हेड से टेल को, टेल को हेड को, इसीलिए इसको हेड एंड टेल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक। फिर से इस लाइन को आप लोग पढ़िएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट बाय द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल, अगर वेक्टर को, वेक्टर के द्वारा दो साइड, ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इन टेकन इन, वो भी सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में रखना है, हेड टेल टेल हेड, ये आप ध्यान रखना है। देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंट कंप्लीटली, रिजल्टेंट जो होगा वो कंप्लीटली क्या होगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड, थर्ड साइड के द्वारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तीनों जो है, दोनों जो है उसका बताया जा सकता है। लेकिन ऑर्डर उसका क्या होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में। ऑर्डर क्या होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में। आई होप आप लोग को समझ में आया। ठीक, एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, आर इसका क्या है, रिजल्टेंट है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मूव वेक्टर बी पैरेलल टू इटसेल्फ तो द टेल ऑफ बी एंड द हेड ऑफ ए, कैसे जोड़ेंगे, ए का हेड और बी का टेल, यहाँ दिख रहा ना, आप सभी को यहाँ दिख रहा, ए का क्या है, हेड, और बी का टेल। ठीक है, ज्वाइन द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी, लेट दिस इज द वेक्टर आर। जो आर होगा वो कैसे ज्वाइन होगा, हेड के, ए के टेल से और बी के हेड से। जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे ज्वाइन होगा, देखो आर वेक्टर, इधर देखो आर वेक्टर कैसे ज्वाइन होगा, ए के टेल से और बी के हेड से। हमेशा याद रखना, कंफ्यूज होते हैं बच्चे एग्जाम में, गलती करके आते हैं, सबसे ज्यादा आता हुआ क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। आपके जैक बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन जो है इसी बेस्ड होते हैं। बहुत 30 मार्क का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आपसे, बस आपको कंफ्यूज किया जाता है क्वेश्चन को, कि आप कंफ्यूज हो जाए। तो आपको बस अपना कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत स्ट्रांगली पकड़ना है। कॉन्सेप्ट ये पकड़ना है कि देखो ए वेक्टर है मेरे पास, बी वेक्टर है, तो मैं जब दोनों को अगर ट्रायंगल लॉ रखता हूं तो ए का टेल और ए का हेड और बी के टेल को रखूंगा, और जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा कि जो ए का टेल है वहां पे रिजल्टेंट का टेल, और जो बी का हेड है वहां पे रिजल्टेंट का हेड आएगा। समझ में आई बात। This give the resultant R of the vector. This graphical method is called the head tail method. इसको क्या कहते हैं, head tail method। क्यों head tail method कहते हैं, क्योंकि सर पहले वाले का head लिया है, दूसरे वाले का tail लिया है। पहले वाले का क्या लिया है, head, और दूसरे वाले का tail लिया है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा चीजें। आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ये तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्टेटमेंट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर की याद रखिएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर की स्टेटमेंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या है कि कैसे जोड़ना है दो वेक्टर को ट्रायंगल लॉ में, एक दोनों को
सेम साइड हो, सेम ऑर्डर में होना चाहिए, और जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। हो गया, वेरी गुड। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? पैरेललोग्राम मेथड एंड पॉलीगन लॉ। ठीक है, थैंक यू।